अपने लैब मेंटेन करो यार, लैब इन सेंस कि अपनी लैब के अटेंडेंस, लैब में जाओ, लैब लो, सीखो यार। कॉलेज में ना स्कूल की तरह नहीं होता लाइक कि भाई प्रैक्टिकल में ऐसे ही पास हो जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ता, चीटिंग हो जाती है, चीटिंग इन सेंस की रीडिंग किसी में से देख ली, ऐसा कॉलेज में बिल्कुल नहीं होता। तो ये मिसकंसेप्शन तो दूर ही रखिए अपना कि प्रैक्टिकल में पास हो जाएंगे, थोड़ा मुश्किल पड़ता है कॉलेज में प्रैक्टिकल देना आपका। लाइक प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, इनिशियली आप क्लास में जाते हो, आपको सीट पकड़ा दी जाती है वही 15-20 पेज वाली, या 15-20 सॉरी 5-6 पेज वाली, एक उसमें आपके पास 2-3 प्रैक्टिकल गिवन होते हैं, इन सेंस कि आपके पास ऑलरेडी सिलेबस होता है प्रैक्टिकल का, उसी में से आपको 2-3 प्रैक्टिकल दिए गए होते हैं जो आपके ऑलमोस्ट 30 नंबर के होते हैं, एंड आपने वो खुद करने होते हैं, लाइक कि पूरा एम से लेके, लाइक while your practical exams you have to written 2 or 3 practicals, so prepare your practical from aim to result, एक पूरा एम, उसके बाद जो आपने प्रिपरेशन में जो भी अपने इक्विपमेंट्स यूज करें, एंड फर्दर आपका कंक्लूजन क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, रीडिंग क्या रही, सब कुछ आपने लिखना होता है खुद, क्या डायग्राम है, सब कुछ आपने खुद ही, किसी से देख के नहीं, तो आपने प्रिपेयर घर से ही करके आना होता है अपना खुद से, समझ रहे हो। उसमें आप चीटिंग भी नहीं कर पाते, 99% केस में तो चीटिंग हो ही नहीं पाती, ठीक है। तो उसके लिए आपने खुद ही प्रिपेयर करके आना होता है, और वो प्रिपेयर कैसे होता है, लाइक जब आपने प्रॉपर क्लास ली होती है या प्रॉपर प्रैक्टिकल्स अटेंड करे होते हैं। यूट्यूब के भरोसे प्रैक्टिकल में मत जाना भाई, सच बता रहा हूँ मैं आपको, हमने याद अपने टाइम पे सोचा भी यूट्यूब से करते हैं, यूट्यूब पे कोई प्रैक्टिकल नहीं मिलता अच्छे से, ना कोई परफॉर्म मिलता अच्छा सा परफॉर्म प्रैक्टिकल, ना उनकी कोई रीडिंग मिलती, एंड जब आपका प्रैक्टिकल हो रहा होता है ना, तो आपने परफॉर्म भी करके दिखाना होता है, ठीक है। और जब आप परफॉर्म करते हो आपकी एक्यूरेट रीडिंग आनी चाहिए, आपका प्रैक्टिकल बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपका प्रैक्टिकल गलत होता है तो आपकी सीट पे कांटा मार दिया जाता है, और कुछ भी वो टीचर का होता है, जो भी नेविगेशन का मार्क्स हो, 0 लिख देता है, क्रॉस कर देता है, वट, बट आपके डिडक्ट हो जाते हैं मार्क्स, समझ रहे हो। तो इस कंडीशन में आपका प्रैक्टिकल में अच्छा खासा एफर्ट्स डालना जरूरी है। लाइक जब आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे हो तो अपना क्लासेस में जाओ, प्रैक्टिकल्स क्लासेस में जाओ, एंड एग्जाम प्रैक्टिकल परफॉर्म करो, सीखो वहां से, रीडिंग का ध्यान रखो थोड़ा, एंड सिमिलरली आपका वैसे ही जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वैसा ही होता है जैसे कि आप प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म करते हैं, आपसे वैसे ही पूरे शीट्स में लिखवाया जाता है, एक सीट पे लाइक पूरा प्रैक्टिकल, फिर आपको खुद अकेले भेजा जाता है इक्विपमेंट्स के पास कि आप अकेले रीडिंग लो अब, एंड हमें दिखाओ, फिर टीचर को दिखाओ। अगर आपकी रीडिंग गलत होती है तो वहीं आपके मार्क्स कट कर दिए जाते हैं। फर्दर फिर वाइवा भी होता है, एंड वाइवा कैसे होता है, आपकी जो सीट होती है, जो आपने लिखा होता है, वो आपके टीचर सामने सामने देख रहा होता है, और जो आपने लिखा है या फिर उससे रिलेटेड ही आपसे पूछ रहा होता है क्वेश्चंस, उसी बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या क्या गलती करी एंड क्या आपने नहीं करनी। प्रैक्टिकल्स में मेरी यही गलती रही कि मैंने अपनी जो लैब थी वो प्रॉपर मेंटेन नहीं करी थी, दैट्स व्हाई मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं था कि कौन सा जो लैब वगैरह कैसे परफॉर्म करना है। काफी सारी गलतियां रही मेरी, सो आई सजेस्ट आप वो गलतियां ना करें। एंड मेरा ये गलती करने का रीजन सिर्फ ये था कि मेरे को उस टाइम पे काफी सारी बातें नहीं पता थी जो मैंने आपको बताई। लाइक अगर मेरे को पता होता है कैसे मूव करना है, कैसे सीजीपी के लिए भागना है, या पासिंग मार्क्स ही मैटर नहीं करते, तो मैं एक अच्छी सीजीपी और लेके आ सकता था, लाइक और अच्छा मूव कर सकता था अपने ऊपर, अपने जो नेक्स्ट मूव था और अच्छा ले सकता था, और मेहनत कर सकता था। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से काफी हेल्प हुई होगी, एंड अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हुई है तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।